वेलकम हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू बाई ए प्रॉपर्टी ऑन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। हाउ टू बाई ए प्रॉपर्टी ऑन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। देखिए, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि प्रॉपर्टी को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे ख़रीद लेते हैं। अब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे ख़रीदने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं और जिसकी बेस पर वो प्रॉपर्टी जो है हम ख़रीद लेते हैं जनरल पावर। और एक तो ये है कि वो प्री लीज प्रॉपर्टी है, और इसके अलावा दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि हम और बहुत सी वजूहत पैसे की बचत करते हैं, या ये भी है कि और भी बहुत सी इसमें रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से टैक्स में ज़्यादातर जो रीज़न्स हैं, लोग टैक्स बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए प्रॉपर्टी को पावर ऑफ अटॉर्नी पे ख़रीद लेते हैं। तो अब अगर प्रॉपर्टी हम पावर ऑफ अटॉर्नी पे ख़रीदते हैं तो बेसिक उनका मकसद यही होता है कि अगर हमने ये प्रॉपर्टी सेल डीड पर ख़रीदी, सेल डीड हमने अगर इस पर वो क्या था, ऑफ कोर्स हमें गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी है, दूसरे हमें प्रॉपर्टी टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, यूटिलिटी बिल्स और बहुत सी चीज़ें जो भी इससे रिलेटेड हैं वो हमें गवर्नमेंट के टैक्सेस अदा करने पड़ेंगे। तो इससे बचने के लिए ऐसा करते हैं, हम इस प्रॉपर्टी को पावर पे ले लेते हैं। इसको कहा जाता है पावर पे प्रॉपर्टी लेना। पावर ऑफ अटॉर्नी पे GPOA जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। देखिए, जनरल पावर ऑफ प्रॉपर्टी ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये प्रॉपर्टी जो ख़रीदते हैं वो ऐसा करते हैं कि एक सेल एग्रीमेंट बना लेते हैं कि ये सेल एग्रीमेंट हो गया और ये हमने रजिस्टर करा लिया पावर ऑफ अटॉर्नी, इस बेस पर हम ये प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं। तो इस तरीके से एक आमतौर पर सेल एग्रीमेंट बना लेते हैं और इसके अलावा जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसको रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर करा देते हैं और इस तरीके से वो प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं। और याद रखें, इस तरीके से अगर हम प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, ऑफ कोर्स इससे हम गवर्नमेंट ड्यूटी से तो बच जाते हैं, कब्ज़ा उससे बच जाते हैं, कब्ज़ा भी हम ले लेते हैं, सेल एग्रीमेंट बना लेते हैं, मगर हमारे पास कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होता। याद रखें, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इज़ नॉट ए टाइटल डॉक्यूमेंट। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पर हम मलकियत का दावा नहीं कर सकते। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पर हम ये नहीं कह सकते हम ही मालिक, खाली कब्ज़ा में रहने से कोई मालिक नहीं बनता। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का बेसिक मकसद होता है कि हमने जो प्रिंसिपल ने एजेंट को अख्तियार दिया, ये ले देखिए मैंने आपको प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैंने किसी डिपार्टमेंट में अपेयर होने के लिए, मैंने ये काम करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए और जो किसी और डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपेयर होने के लिए मैंने आपको अख्तियार दिया कि मैं नहीं हूँ, आई एम आउट ऑफ कंट्री या आई एम आउट ऑफ द सिटी या आई एम अनएबल टू पर्सनली अपेयर। तो आपको मैं जो प्रिंसिपल है वो एजेंट को इजाज़त देता है कि आप मेरी तरफ से अपेयर होंगे, आप मेरी तरफ से ये काम करेंगे, इस वजह से मैं आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूँ। लेकिन उसमें एक पावर ये भी होती है कि आप सेल भी कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि ठीक है, ये भी पावर मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे घर मौजूद भी आप प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, प्रॉपर्टी अगर से पावर ऑफ अटॉर्नी पे सेल होती है तो उसका तरीका यही है कि जो कंसिडरेशन है वो प्रिंसिपल को जानना ज़रूरी है उसकी, कि वाकई प्रॉपर्टी प्रिंसिपल ने मुझे एजेंट मुकर्रर किया था, मैं उसका एजेंट हूँ, मैं उसका अटॉर्नी हूँ, तो ये प्रॉपर्टी उसकी तरफ से मैं बेच रहा हूँ और उसकी कंसिडरेशन जो ऑफकोर्स वो राइट बनता है उसको देनी होती है, प्रिंसिपल देनी होती है उसकी, कि मैंने ये प्रॉपर्टी जो है मैंने प्रिंसिपल को दे दी है। अब मसला ये है, अब प्रॉपर्टी तो हम खरीद लेते हैं, पोजीशन भी ले लेते हैं, अब प्रॉपर्टी हमने जनरल पावर पर अटॉर्नी, लेकिन जो हमने सेल एग्रीमेंट लिया तो सेल एग्रीमेंट कैन नॉट क्रिएट द ओनरशिप। याद रखें, नाइदर द सेल एग्रीमेंट क्रिएट द ओनरशिप नॉर द जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्रिएट एनी ओनरशिप। ना तो ये सेल एग्रीमेंट ना ही जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कोई क्रिएट करता है, हमारे मालकाना हकूक देता है, ना तो ये टाइटल डॉक्यूमेंट बनता है, ना कोई और इस किस्म के डॉक्यूमेंट बनाता है जिससे हम मालिकियत होने का दावा करें कि हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। और सबसे बड़ा नुकसान इस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे खरीदने का यही होता है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक तो लिमिटेड होती है, लिमिटेड वक्त के लिए, और अगर इसमें किसी एक की डेथ हो जाती है, किसी प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है, या फिर इसकी एजेंट की डेथ हो जाती है, तो ऑफकोर्स किसी एक फर्द की डेथ होने से वो जो है पावर ऑफ अटॉर्नी वो इनफ्रक्चुअस हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं रहती। अगर प्रिंसिपल देने वाला उसकी डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी वापस उसके लीगल जो प्रिंसिपल था, अगर उसकी डेथ हो गई तो वो प्रॉपर्टी वापस उसके लीगल हिस्स को चली जाएगी। और इसी तरीके से अगर एजेंट की डेथ हो जाती है, एग्जीक्यूटेंट की डेथ हो जाती है, तो फिर भी वो ख़त्म हो जाती है पावर अटॉर्नी, तो फिर भी वो प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स वैसे तो वो प्रॉपर्टी है ही प्रिंसिपल की, जिसे पावर अटॉर्नी दी है तो वो भी उसी पास चली जाती है। तो इससे बहुत से ज़्यादा लिटिगेशन पैदा होती है, इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं
क्योंकि जब एक प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है, जिसे एग्जीक्यूट किया है, जिसने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी फिर आगे कैसे जिसने खरीदी है उसके नाम हो सकती है, उनके बच्चों के नाम हो सकती है, या वो किसी और के नाम करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी फिर या तो फिर ये फिर वो करे, फिर उसको सब्जे उस सेल एग्रीमेंट के बेस पर केस फाइल करना पड़ेगा। ये लंबा चौकर है। समटाइम वो सेल एग्रीमेंट की लिमिटेशन में बहुत से टेक्निकल तौर पर वो फिर इस किस्म का केस भी फाइल होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत से मसले, क्योंकि वो बहुत देर हो जाती है। लिमिटेशन का केस उसमें ऐड हो जाता है एक अरसे का एक, और इसके अलावा बहुत सी वजूहत हो सकती है। इस वजह से ऐसी फिर प्रॉपर्टी की कोई वो नहीं होती, उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते उस प्रॉपर्टी के मालिक है, हाँ कब्जे में हम ज़रूर बैठे, मगर अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती तो उसके प्रिंसिपल के जो पावर अटॉर्नी देने वाले लीगल एजेंसी प्रॉपर्टी खाली कर भी करा सकते हैं, या आपसे और पैसों की भी डिमांड कर सकते हैं। इसलिए ये एक आर्जी चीज़ है। कभी भी प्रॉपर्टी को एज पर लॉ खरीदना चाहिए, और कभी भी प्रॉपर्टी को सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी और साथ सेल एग्रीमेंट में कभी भी खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, उसका कोई फीचर नहीं होता है। वक्ती तौर पर गवर्नमेंट के टैक्सेस बचा लेते हैं, वक्ती तौर पर स्टैंप ड्यूटी को बचा लेते हैं, लेकिन लॉन्ग रन आपका ही नुकसान होता है। आपको ही उस प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ता है, या फिर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ती है। तो ये तो हमारा, इसलिए आपको इस चीज़ पर केयर करनी चाहिए, इससे एहतियात करना चाहिए कि प्रॉपर्टी अगर आपको खरीदनी है तो यू हैव टू नॉट परचेज ऑन द प्रॉपर्टी पावर अटॉर्नी, बट यू हैव टू एग्जीक्यूट ए सेल डीड, कन्वेंस डीड इन योर फेवर, देन इट इज़ गुड फॉर यू टू परचेज दैट प्रॉपर्टी। टुडे टॉपिक हैज़ बीन ended. Now I am going, so now have a sign. Allah Hafiz.